हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कानपुर से। हम लगातार पिछले आधे घंटे से आपको दिखा रहे हैं। 8 पुलिसकर्मी बिट्टू कानपुर देहात में बिकरू गांव में छापेमारी करने गए थे। विकास दुबे नाम के दुर्दांत अपराधी को पकड़ने गए थे। उसी समय पुलिस पार्टी पर छतों से फायरिंग की गई, अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसमें सीओ बिट्टू के अलावा एसएचओ शिवराजपुर और 5 अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायल पुलिसकर्मियों को कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीजीपी, मुख्यमंत्री, अपर सचिव सभी इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस घटना पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एसटीएफ और आसपास के जिले के पुलिस बल को विकास दुबे को पकड़ने के लिए भेजा गया है। इस मामले पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर और पंकज झा भी बने हुए हैं। रणवीर, इस पर 60 मुकदमे दर्ज थे। रणवीर, विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज थे। हमें लगता है कि रणवीर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। हम आपको बताते हैं इस विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर अपराधी पर कितने मुकदमे दर्ज थे। कुल मिला के 60 मुकदमे दर्ज थे। कल ही शाम को इसके ऊपर 307 यानी कि हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसके अलावा हम आपको याद दिला दें, विकास दुबे कानपुर के राहुल तिवारी नाम के शख्स ने इस पूरे मामले में केस दर्ज करवाया था। केस दर्ज होने के बाद विकास दुबे को इस बात का इल्म था कि पुलिस आ सकती है दबिश के लिए। राहुल ने धारा 307 यानी हत्या की कोशिश में केस दर्ज करवाया था। पुलिस गई भी दबिश के लिए, लेकिन आप सोचिए कि पुलिस की इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी विकास दुबे 21 निकल गया पुलिस से। बकायदा दबिश देने गई पुलिस टीम पर न सिर्फ हमला किया बल्कि 8 पुलिसकर्मी शहीद करके फरार हो गया। राहुल तिवारी के केस में जांच के लिए पुलिस मौके पर गई थी। पंकज झा लगातार हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अब विकास दुबे का पाप का घड़ा भर चुका है, अब अति हो गई है। अब कुछ घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया गया या फिर उसको उसकी सही जगह नहीं पहुंचाया गया तो एक बहुत बड़ा पलीता न सिर्फ कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चेहरे पर। देखिए, कानपुर की घटना नहीं है जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। ये पूरे यूपी पुलिस फोर्स के लिए और देश के पुलिस फोर्स वालों के लिए कनेक्टिंग है सबके लिए कि एक अपराधी विकास दुबे, इसके बारे में बताएं। इस पर 1-2 नहीं 60 मुकदमे हैं, जिसमें एक दरोगा की थाने में घुसकर हत्या करने का मामला है, एक राज्य मंत्री की हत्या का मामला है, इसके अलावा डकैती, अपहरण जैसे बहुत सारे वो घटनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस तस्वीर को गौर करिए कि जब पुलिस टीम जाती है वहां पर उसको पकड़ने के लिए विकास दुबे को पूरी तैयारी के साथ, और उससे मजबूत, काफी मजबूत तैयारी विकास दुबे और उसके साथियों, उसके शार्प शूटर की होती है, जिसमें 1-2 नहीं डीएसपी और 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो जा रहे हैं। ये घटना छोटी नहीं है। हाल के सालों में यूपी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझे एक ही तस्वीर याद आ रही है, जो लाइव इनकाउंटर था, वो घनश्याम केवट नाम का एक दुर्दांत अपराधी था और वो इलाका बुंदेलखंड का हुआ करता था। ये कानपुर जैसे शहर की घटना है, पूरे पुलिस फोर्स के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग है ये। बिल्कुल पंकज, हम समझ पा रहे हैं कि चूंकि आप यूपी की राजनीति को, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो इसलिए आपका कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पिछले 10-12 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा गया यूपी में। बहुत बड़ी बात है। रणवीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, अब ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि कह तो दिया गया एसटीएफ लग गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे में ये तो जब तक पकड़ नहीं लिया जाता, ये नाक का सवाल बन जाना चाहिए यूपी पुलिस के लिए। देखिए, जो दिकरू गांव है, दिकरू गांव के आगे का कुछ इलाका है जो जंगल नुमा है, काफी पेड़ पौधे हैं, घने इलाके हैं, और पुलिस ये मान रही है कि इसी इलाके में हो सकता है विकास दुबे और उसके साथी छुपने के लिए आगे बढ़े हों। ऐसे में बड़ी संख्या में कानपुर पुलिस के जो जवान और कानपुर देहात के जो पुलिस के जवान हैं वो उस इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर विकास दुबे और उसके साथी उन जंगल जैसे इलाके में हैं तो वहां उनको घेरा जाए। तो अलग अलग इलाकों में टीमें बनाई गई हैं, एसटीएफ को भी लगाया गया है और साथ ही सीधे डीजीपी कार्यालय इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो कोशिश है कि जितनी जल्दी जो विकास दुबे जो आरोपी है और उसके साथी उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जाहिर है कि जो घटना घट चुकी है, सवालिया निशान लग चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, और ये ऐसी बड़ी घटना है जिस पर
अभी कई सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर किन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी अपराधियों को, इतना टाइम कैसे मिला अपराधियों को तैयारी करने का, इतने जो हथियार हैं वो हथियार इन लोगों के पास कब से थे, कैसे थे, तो तमाम सारी बातें हैं। और इस बीच में जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके अलावा वो 4 पुलिसकर्मियों पर भी काफी चिंता का विषय बना हुआ है। जो घायल हैं कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो लगातार फिलहाल मॉनिटरिंग जरूर चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जाए और उसके साथियों को पकड़कर पूछताछ करके इस पूरे मामले की जानकारी किया जाए, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के जो लोग हैं हो सकते हैं उन लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा सके। जी पंकज, आपने कहा कि ये विकास दुबे फरार नहीं हुआ है, बल्कि उसी गांव विकरू में है जहां पर पुलिस पार्टी छापेमारी करने गई थी। क्या इसकी पिन पॉइंट सूचना है कि ये गांव में ही है? तो क्या पुलिस फोर्स सारा का सारा गांव की घेराबंदी कर चुका है? जी हाँ, ये जानकारी मिली है कि सिर्फ कानपुर जिले के ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं ना, कन्नौज की बात कर रहा हूं मैं, कानपुर देहात जिले की बात कर रहा हूं, वहां से पुलिस फोर्स मंगाई गई है। पूरे कानपुर की पुलिस फोर्स ने इस इलाके को घेर लिया। उसके पास इस तरह की जानकारी है कि वो उसी इलाके में है विकास दुबे। अब सबसे बड़ी पुलिस फोर्स की यही चुनौती है कि विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही यूपी पुलिस चाहती है, यूपी के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, क्योंकि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बहुत डिमोरलाइजिंग चीज होगी यूपी पुलिस के मनोबल को तोड़ने वाला। जी, लगातार पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा रणबीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जो दर्शक अभी अभी नमस्ते भारत के साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से पूरी खबर उनके सामने हम रख रहे हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी को शहीद करने वाला ये दुर्दांत, ये कुख्यात अपराधी जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहचान लीजिए इसे, क्योंकि यूपी की सबसे बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है इसने, और अब इसे हर हाल सलाखों के पीछे होना है। एसटीएफ ने लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ हिदायत दे दी है पुलिस को कि किसी भी हाल में कुछ घंटे के अंदर अब इस अपराधी को वहां होना चाहिए जो इसकी बिल्कुल सही जगह है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसटीएफ लॉ एंड ऑर्डर कानपुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंकज, अब क्यों ना कहा जाए कि इस पूरे ऑपरेशन को आगे जो कुछ घंटे में होने वाला है, सीधे मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। नहीं, वो पिछले कई घंटों से लगातार, जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि कानपुर में ऐसी घटना हुई है, लगातार नजर बनाए हुए हैं। और देखिए उन्होंने किस अधिकारी को भेजा है, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को, जो कि कुछ दिनों पहले तक एडीजी मेरठ थे। आप देखिए मूंछों वाले इस अधिकारी को, जिसको यूपी का सुपर कॉप और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, उनको भेजा गया है। किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है घटना, जिसमें 8 पुलिस वालों का चले जाना, शहीद हो जाना। लगातार पंकज हमें बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। ये कानपुर के पास, कानपुर देहात में विकरू गांव की घटना है, जो कि बिठूर इलाके में पड़ता है। यहां पर कानपुर देहात का इलाका है। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। हमारे साथ डीजीपी अवस्थी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी के आने की सूचना पहले से थी। और हमारे साथ एससी अवस्थी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी जी। अवस्थी जी, क्या पुलिस पार्टी को ये सूचना मिल गई है कि इस वक्त विकास दुबे कहां पर है, या वो अपने गांव जहां पर छापेमारी पुलिस ने की थी वहां से फरार हो गया है? वो अपने गांव से फरार है और पुलिस की कॉम्बिंग और टीम्स लगी हुई हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। और निश्चित रूप से उसको ये जानकारी थी, चूंकि वहां पे फायरिंग हुई है तो उसको मालूम था कि पुलिस पार्टी। जी अवस्थी जी, हम समझते हैं डिपार्टमेंट के लिए नेशनल टेलीविजन में ये बात बताना कि कहां कहां दबिश दी जा रही है, कहां कहां किस तरह से आप लोग आगे मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव होता है। लेकिन हमारे राजनीतिक संपादक पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पंकज, सवाल पूछे। अवस्थी जी, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। आप लंबे अरसे से यूपी पुलिस में रहे हैं, मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना हुई। क्या हमें इस बात की जानकारी थी यूपी पुलिस फोर्स को कि सामने में उतनी ही बड़ी मजबूत तैयारी है जब वो दबिश देने गए थे? अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये एंटिसिपेट संभवतः नहीं कर पाए, क्योंकि ये घात लगा के हमला किया गया। और घात लगा के हमले में ऑब्वियसली सरप्राइज का एलिमेंट होता है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा ये धोखा होगा कि ऊपर से ये चोरी से अंधेरे का फायदा उठा करके फायरिंग कर देंगे। इसकी जानकारी इन लोगों को थी। जी, इसके अलावा अवस्थी जी, एक सवाल ये भी मन में उठता है कुछ कि जी पंकज आप पूछें।
मैं अवस्थी जी से बस पूछना चाहता था, चूंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, यूपी पुलिस फोर्स बहुत बड़ी फोर्स है और आज कई राज्यों की पुलिस फोर्स नजर बनाए हुए होगी, कब तक हम मान कर चलें कि जिस दुर्दांत अपराधी की वजह से हमने अपनों को गंवाया है वो गिरफ्तार हो जाएगा? हर संभव प्रयास हमारे स्तर से किया जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी हम करें। हमारी टीम्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। हमारा हर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी करें। मैं अभी इस स्टेज पर यही कह सकता हूं। जी, एचएस अवस्थी जी लगातार हमारे साथ बने हुए, पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए, एचसी अवस्थी जी हमारे साथ हैं, रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अवस्थी जी, मैं फिर यही कह रही हूं कि नेशनल टेलीविजन में डीजीपी के लिए ये कह देना कि हम क्या कर रहे हैं, ये आसान नहीं। हम चाहते भी नहीं है कि आप अपनी जो आगे की प्लानिंग है वो बताएं, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि ये जो हुआ है ये फिर ना हो, उत्तर प्रदेश के पुलिस को ये क्षति दोबारा ना हो। और ये तभी होगा जब कुछ घंटों के अंदर एबीपी न्यूज पर हम ये खबर बताएं कि डीजीपी ने जो कहा था वो हुआ और ये दुर्दांत अपराधी वहां है जहां इसको होना चाहिए। हर संभव प्रयास अपराधियों के खिलाफ किए जा रहे हैं, उनको पकड़ने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एचसी अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने कहा। जी अवस्थी जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, पंकज आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं अवस्थी जी सिर्फ एक बात जानकारी चाह रहा था कि सिलसिलेवार तरीके से टाइम लैग के साथ अगर थोड़ी सी जानकारी दे दें कि कैसे दबिश देने गई थी टीम और कैसे कैसे वहां पर एक घटना हुई, उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा बता दें तो तस्वीर शायद साफ हो जाए। अभी तक जो मुख्यालय पर जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक सज्जन है राहुल तिवारी, उनके द्वारा 307 तिवारी IPC का, और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी, चूंकि ये दुर्दांत अपराधी हैं, तो उसको देखते हुए पुलिस पार्टी ने उस पर कार्रवाई करते हुए इनके गांव में दबिश देने का ये योजना बनाई थी और उसी के तहत फोर्स लेकर के वहां पार्टी रात में गई थी। और उसके बाद जो हुआ है वो घटना मैं पहले आपको बता चुका हूं। जो घायल पुलिस वाले, उनकी हालत कैसी है अवस्थी जी, जो वहां कानपुर में भर्ती हैं? घायल पुलिस वाले जो हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, खास तौर पे जिसके पेट में गोली लगी है। बाकी भी उपचाररत है, डॉक्टर बराबर उनको देख रहे हैं और अभी तक की जानकारी जो है वो यही है। जी, तो पंकज झा एचसी अवस्थी से बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया एचसी अवस्थी साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। पंकज, आपसे एक सवाल छोटा सा मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी अभी डीजीपी साहब से बातचीत कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं, जब हमने सवाल पूछा आपने अवस्थी साहब से, तो उन्होंने कहा कि सरप्राइज एलिमेंट रहता है जब ऐसे किसी कुख्यात अपराधी को पकड़ा जाता है। सवाल आगे आपसे लेंगे, लेकिन मौके से तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जहां पर पुलिसकर्मी मौके का मुआयना कर रहे हैं, बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें उसी घटना स्थल की जहां पर विकास दुबे नाम के कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी पुलिसकर्मियों की टीम, जिसमें 8 जवान हमारे शहीद हो गए, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपके लिए। पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले में 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। अगर पूरी घटना की बात की जाए तो कानपुर की जो पुलिस टीम है वो एक सातिर हिस्ट्री सीटर और अपराधी जो विकास दुबे है उसके गांव में बिकरू, जो कानपुर देहात के बॉर्डर पे मौजूद है, वहां पर दबिश देने गई थी। और वहां पर पुलिस जब पहुंचती है तभी उसी दरमियान पुलिस टीम के ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें एक CO, एक इंस्पेक्टर और 5 सिपाही जो हैं उनकी मौत हो जाती है। कुल 8 जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जिले का जो फोर्स है वो मौके पर है। आला अधिकारी, ADG, IG सभी लोग मौके पर हैं और लगातार कॉम्बिंग की जा रही क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। क्योंकि एक दबिश डालने जब पुलिस टीम पहुंचती है तो वहां पर पुलिस टीम के ऊपर हमला होता है। छतों पर जो लोग मौजूद थे, जो घरों पर लोग मौजूद थे, उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है, जिसमें 8 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। तो वहीं कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उनको इलाज के लिए
हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लगातार जो अधिकारी हैं वो क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रहे हैं, हालांकि अभी कोई भी जो अपराधी है वो पकड़ा नहीं गया है। एसटीएफ जो है वो मौके पर आ चुकी है। लगातार जो पूरा एरिया है इसको सील कर दिया गया और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, कानपुर में एक बड़े एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर 307 यानी कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था बुधवार को, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी कानपुर देहात के विकरू गांव पहुंची थी। पुलिस पार्टी में बहुत बड़ी टीम शामिल थी, लेकिन इसकी सूचना पहले से अपराधियों को मिल गई। अपराधियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। पुलिस पार्टी जब गांव के भीतर घुसने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान छत से फायरिंग की गई। अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में यूपी के डीजीपी सहित तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा है ताकि वो इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार कर सकें। यूपी के एडीजी की हम आपको इस पूरे मसले पर बयान सुनवाते हैं। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी, जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात, जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहां से पुलिस बल बुला लिया गया है। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें कानपुर जोन के डीजी को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि हमने पूरे आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, सील कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी नमस्ते भारत के साथ डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि वो अपने इलाके से भाग चुका है। कौन है ये विकास दुबे? कुख्यात अपराधी विकास दुबे कानपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। 60 से ज्यादा केसेस इस पर दर्ज हैं। इसके अलावा आपको याद दिला दें, विकास दुबे वो शख्स है जिसने राज्य मंत्री को बकायदा उसकी हत्या की थी। थाने में घुस के इसने एक हत्या को अंजाम दिया है। कुख्यात अपराधी है। कानपुर के पूरे इलाके में इसके नाम से रूह कांपती है लोगों की। हालिया मामला राहुल तिवारी नाम के शख्स ने इन पर दर्ज कराया था, हत्या का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस की टीम कानपुर में इसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। राहुल ने, हमने आपको जैसा कि जानकारी दी, 307 के तहत हत्या का केस दर्ज कराया था। इसी केस की जांच के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पहले से इस बारे में जानकारी थी। इस कुख्यात आरोपी को, अपराधी को माफ कीजिएगा, पहले से जानकारी थी। इसी के लिए आने वाले रास्ते पर जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका गया और उसके बाद जो जानकारी खुद डीजीपी ने दी है एबीपी न्यूज पर, वो उन्होंने कहा है कि घात लगाकर छत पर 6 से 7 इसके साथी बैठे हुए थे जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और ये भी बताया कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद थे जिस पर पुलिस के जवानों पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात में एक घटना के दौरान छापेमारी करने गए 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। स्क्रीन पर आप उस जगह की मौके की तस्वीरें देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, जहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी एससी अवस्थी खुद इस मामले को देख रहे हैं। गांव के आसपास अपराधियों के नाम के पत्थर लगे हुए हैं, इनका दबदबा देखिए। ये देखिए विकास दुबे जिला पंचायत सदस्य था ये और दुर्दांत अपराधी था। इसने गांव के पहुंचने वाले रास्ते पर शिलान्यास का एक पत्थर भी लगवा रखा है और इसकी दहशत इतनी थी कि एक छोटे से मामले में गिरफ्तारी करने के लिए सीओ यानी कि डीएसपी स्तर का अधिकारी खुद मौके पर गया। बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लेकर गया और उसके बावजूद मुखबरी हुई। बाकायदा अपराधियों को पुलिस पार्टी की दबिश की सूचना दी गई। इस पर अपराधियों ने गांव का रास्ता जेसीबी लगाकर रोक दिया। छत पर अत्याधुनिक हथियार लेकर इसके गैंग के लोग खड़े हो गए और उसके बाद घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं विकास दुबे, ये वही विकास दुबे है जिसके नाम पर ये पत्थर लगा हुआ है और इसी ने 8 पुलिसकर्मियों के पर गोली अंधाधुंध चलाई जिसमें वो शहीद हो गए। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम जी, बहुत बड़ी क्षति कानपुर पुलिस के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश की पुलिस के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, जिस दुर्दांत अपराधी ने ये कारनामा कर दिया, ये
इंतहा पार कर दी अपराध की, उसके तो पत्थर लगे हैं उसके गांव में माननीय विकास दुबे नाम से। ये हमारी राजनीति की दुर्भाग्यपूर्ण ये गतिविधि है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन दुर्भाग्य यही कि इस प्रकार के कुख्यात अपराधियों के पत्थर लगे हैं। बहरहाल अब ये तो समय बताएगा कि ये पत्थर इनके कितने काम आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए मुसीबत को दावत दे दी है। आज इतनी बड़ी क्षति के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है इसका माकूल और कानूनी जवाब देने के लिए, लेकिन ये सोचने का विषय है कि जिसके ऊपर 60 आपराधिक मुकदमे हो वो पत्थर लगाने का साहस और दुस्साहस करता है, और इसका मतलब उसका सूचना तंत्र अत्यंत मजबूत था और पुलिस के आगमन की सूचना उसको थी, और उसकी तैयारी में उसने पुलिस के आगमन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। न केवल उसके पास सूचना थी बल्कि नाजायज हथियार भी थे और रसद और गोला बारूद भी था। इस चीज के बारे में पुलिस जरूर प्लानिंग कर रही क्योंकि इसका सूचना तंत्र, इसके मददगार, इसका सपोर्ट सिस्टम क्या था और उसको कैसे निष्क्रिय किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 48 घंटे में आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा माकूल। विक्रम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देर रात पुलिस पहुंची इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए, कम से कम 10-12 पुलिस वाले पहुंचे जिसमें बड़े लेवल के अधिकारी भी मौजूद थे। तो देर रात पहुंचने का कहीं ना कहीं मकसद ये था कि सामने वालों को जानकारी ना लगे और अपना काम भी हो जाए। लेकिन जिस तरीके की तैयारी यहां पर थी, पुलिस ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि इतनी बड़ी क्षति हो गई, ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि सरप्राइज एलिमेंट था। आप एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तैयारी तो आपकी पूरी होनी चाहिए थी। निसंदेह तैयारी पूरी होनी चाहिए थी, और इसके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही होता है कि आप जब जाएं तो एरिया को डोमिनेट करें, ऐसे स्थान पर जाएं, और उसके ऊपर जब होता है इसको किस प्रकार घेरा जाता है, छतों पे कब्जा किया जाता है और एकदम से कोई सामने नहीं जाता है, जिससे कि इसको कहते हैं कि आप अपनी हिफाजत की जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर। इसी सूचना पर सीओ बिल्लो देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हेतु थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है। और एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं, और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं, और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी, जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेराव। तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। देर रात की ये घटना है। इस वक्त बिक्री गांव के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स पहुंचा हुआ है, और स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं विकास दुबे की। ये अपने गांव विक्रू से कानपुर देहात से फरार हो चुका है। आप ये तस्वीर को पहचानिए। आपके आसपास अगर ये दुर्दांत अपराधी दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि इसका गिरफ्तार होना, जल्द से जल्द गिरफ्तार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस शख्स को पहचानिए, ये विकास दुबे है, आपके आसपास कहीं हो सकता है। कानपुर देहात में कल रात जब बड़ी छापेमारी करने पुलिस गई थी, उसके बाद इसने फायरिंग की और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, फिर से आपको अपडेट दे देते हैं। बदमाशों से एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बिकरू गांव की घटना है। एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जिनका कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवराजपुर इलाके में हुआ था ये एनकाउंटर। इसके अलावा इन जख्मी में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया साहब, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी विकास दुबे की ये हरकत। हर हाल अगले 24 घंटे, आपने 48 कहा, मैं 24 कहती हूँ, 24 घंटे में पहुंचाइए इसको वहां जो सही जगह है इसकी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसके ऊपर एक रणनीति होती है, और पुलिस अपनी रणनीति पे, मुझे बताया गया है कि उस पे कार्य शुरू भी हो गया है, और
कोई दावा करने से पहले मैं समझता हूं कि उसके ऊपर अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करके और एक ऐसा मजबूत एक आक्रमण होना चाहिए कि कानून की परिधि के अंदर रहते हुए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सही अंजाम तक इनको पहुंचाना है वो सही अंजाम, और ये कालांतर में बताया जाएगा कि सही अंजाम। अब वो बात कहने वाली नहीं है, लेकिन उस बात को करने का समय है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उस क्षेत्र में मैंने बहुत सेवा दी है और थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन भी है, और तब भी इस प्रकार की एक दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, लेकिन ये संतोष का विषय कि जो घटनाएं हुई जल्द से जल्द उसका माकूल मूल सूद समेत उसका प्रति उत्तर दिया गया, और इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। आपकी भावना से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये पूरी आपकी ही नहीं, आपके स्टूडियो की नहीं, हम सब की, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की ये भावना है। ये कुर्बानी और शहादत, इसका एक एक चीज का मूल्यांकन तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रत्युत्तर जरूर दिया जाएगा, और ऐसा प्रत्युत्तर दिया जाएगा जो कि एक नजीर बन जाए, क्योंकि तब जो प्रत्युत्तर दिया था ये 30 साल पुरानी बातें हैं, आज तक वो उसको लोग याद करते हैं, और इस पे भी एक नजीर कायम करने की नीयत से पुलिस प्रोफेशनल तरीके से कानून की परिधि में रहते हुए एक बहुत ही माकूल जवाब जल्द से जल्द देगी। 60 अपराधों में जो मुलव्विस हो, शामिल हो, उसका सपोर्ट सिस्टम, उसके मददगार, उसका परिवार, हर चीज का लेखा जोखा पुलिस के पास है, और पुलिस की मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे वो कार्रवाई करेगी जो नजीर बने, जैसा कि पहले भी यूपी पुलिस ने किया है। जी विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी, हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें योगी सरकार ने कहा था कि हमने ऐसा डर पैदा कर दिया अपराधियों के मन में, या तो वो जेल जाने को तैयार हो गए या फिर वो राज्य छोड़कर, देश छोड़कर भागने को तैयार हो गए। इतना डर पैदा कर दिया हमने। लेकिन ये तो 80 के दौर के कानपुर की याद दिला रहा है, जहां डकैती होती थी। बिल्कुल, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, खुद विक्रम सिंह इसको बात को समझते होंगे बेहतर तरीके से। वो दौर खत्म हो गया जब इलाकों में, बिहार के इलाकों में डकैत हुआ करते थे, और इस तरीके से विकास दुबे का नाम कानपुर के लोगों ने सुना होगा, यूपी के लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं है, ये बात स्पष्ट कर दूं। भले ही उस पर 60 मुकदमे हो और आज चीजें सामने आ रही हैं कि वो जिला पंचायत का सदस्य था, बीएसपी जो पार्टी है मायावती का, उससे भी कनेक्शन था, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आप लोगों को भी नहीं होगी, किसी ने सुना नहीं था। और उस तरीके से जिस यूपी में लगातार पुलिस एनकाउंटर हो रहे थे, कहा जा रहा था कई दुर्दांत अपराधी पकड़े गए हैं पूरे यूपी में, पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक। वहां एक ऐसी घटना होती है जहां विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, दबिश देने के लिए 3-3 थाने की पुलिस फोर्स जाती है, और एक डीएसपी यानी सीओ रैंक के पुलिस अधिकारी समेत हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत मनोबल तोड़ने वाली खबर है कि हमने अपनों को गंवाया। एक अपराधी था, उसको गिरफ्तारी के, उसको पकड़ने के लिए गई थी पुलिस टीम, कैसे उसके पास इतनी सारी जानकारी थी, वो जेसीबी मंगवा लेता, छतों पे पहुंच जाता। और सबसे बड़ी बात विकास, मैं बार बार कहूंगा कि अभी जो यूपी के डीजीपी अवस्थी ने जानकारी दी है वो और भी चिंता करने वाली है कि वो फरार हो गया है, और यहीं से बहुत बड़ी चुनौती यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। जी, हम पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के पास चलते हैं सीधे। विक्रम सिंह जी, आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के विभीषण ने ही 8 पुलिसकर्मी शहीद करा दिए? ये कैसी पुलिसिंग थी जिसने सूचना दे दी अपराधियों को कि उसके साथी आ रहे हैं आपके यहाँ छापा मारने? जांच होगी इसकी? देखिए, इसकी तो जांच पूरी होगी कि विकास दुबे का सूचना तंत्र था, किस तरीके से उस पर सूचना पहुंची पुलिस छापे की। लेकिन ये सही है कि ये ऐसा अपराधी शातिर दिमाग का था कि जो अपने बचाव के लिए राजनीति भी करता था, और इस प्रकार से उसने अपना सूचना तंत्र डेवलप किया। क्या उसका सूचना तंत्र था या हमारे यहां से किसी तरह की कोई लीकेज हुई थी दबिश की, बहरहाल जो भी कारण हो, इसके तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के ऑपरेशन और इसको निष्क्रिय करने में यह जरूरी होगा कि इस तक सूचना न पहुंचे। लेकिन मैं इस एरिया में बहुत रहा हूं, मुझे यह भी मालूम है कि पुलिस के आगमन की लोग ऐसे मोर्चे बना लेते हैं कि पुलिस पार्टी के आगमन को लेकर के उनको जानकारी मिल जाती है। सूचना तंत्र किसी न माध्यम से टॉर्च जला करके या जोर से खास करके, क्योंकि रात में अगर गांव में कोई खांसता है तो दूर तक उसकी आवाज जाती है, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि पुलिस दल आ रहा है। बहरहाल जो भी कारण हो, इसकी तो समीक्षा की ही जाएगी। लेकिन विकास दुबे के, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इन्होंने खुद अपने लिए एक मुसीबत को दस्तक दे दी है, और बहुत जल्द ये निष्क्रिय किए जाएंगे। मैं अब, क्योंकि कार्य मुझे संस्कृति मालूम है, मुझे मालूम है कि अब क्या होगा इनके ऊपर, और ये और इनका सूचना तंत्र, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सिंह साहब, इस बात को हमें स्वीकारना होगा, क्योंकि जब तक स्वीकारेंगे नहीं, सुधार नहीं पाएंगे। राजनीतिक लिंक थे विकास दुबे के, उसका खुफिया तंत्र पुलिस से मजबूत था। तो अब बात यहां पर हो गई कि पुलिस रिफॉर्म की बात जो कही जाती है
वो अब जमीन पर उतरे। और ये सब कुछ कैसे होता है, जरा हमें बताइए, आप तो सिस्टम के अंदर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाता है ये सब कुछ? देखिए, 80 के दशक में जब मैं वहां कोम्बिंग करता था तो 303 लेके कंधे पे चलता था। आज की तारीख में पुलिस के पास आर्म पर्सनल कैरियर है, AK-47 है, इंसास है, 9 इंच मॉर्टर है और तमाम तरीके के अच्छे उपकरण है। एरियल ड्रोन सर्वे होता है कि एरियल ड्रोन लगा करके वो पता लगा सके छतों पे कौन बैठा है। टेक्नोलॉजी ने पुलिस को बहुत, लेकिन निरंतर सुधार की जरूरत है। इस एक घटना ने बताया कि हमारी प्लानिंग में और अधिक उसको और परिष्कृत और उसमें सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि अगर ऐसी घटनाएं होती, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस सुधार में यह भी होना चाहिए कि किस प्रकार एडवांस स्काउटिंग, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स, कंसीलमेंट और कैमोफ्लेजिंग, इसमें हमारी ड्रिल को और मजबूत होना ही पड़ेगा। और ये सही है कि जैसी आपकी टेरेन होता है, जैसा आपका लैंडस्केप होता है, उसके अनुरूप आपकी रणनीति होनी चाहिए। जाहिर है कि बदमाश विकास दुबे का गिरोह छतों पर और वांटेज पोजीशन में था, उसके मोर्चे मजबूत थे, उसने पूरी प्लानिंग की थी। तो इस प्लानिंग को निष्क्रिय करने की नीयत से हमारी जो एडवांस स्काउट पार्टी थी, उसको जो सावधानी बरतनी चाहिए थे, उसके ऊपर भी पुलिस विभाग को कार्य करना पड़ेगा। पुलिस विभाग ये वो विभाग है जो रोज सीखता है, रोज अपनी जो लेसन्स ड्रॉन है किसी एनकाउंटर में, उसको शामिल करता है अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की भारी कीमत न देना पड़े। ऐसे किसी भी कुख्यात आरोपी अपराधी को पकड़ने के लिए एसओपी होता क्या है विक्रम साहब? एक तो ये हम समझना चाहते हैं, और दूसरा, क्या इस मामले को देखकर लगता है आपने जोश में होश खो दिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने जल्दबाजी की? देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये रहता है कि अगर ये आपको सूचना है कि वहां पर 5 आदमी हैं, तो आप 1:3 के रेशियो में कम से कम आप 4 फोर्स लेके जाएं। नंबर 2, एरिया डोमिनेशन के जो हथियार हैं, लाइट मशीन गन और स्वचालित हथियार लेकर के जाएं। रात का मामला है, इसलिए ड्रैगन लाइट, इमरजेंसी जनरेटर, एम्बुलेंस की अगर कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो पुलिस कर्मियों को आप व्यवस्था करें। चौथी चीज यह है कि फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स में यह भी बहुत जरूरी है कि आपके पास अपने स्काउट और गांव के मुखबिर होने चाहिए जो आपको गंतव्य तक ले जाए। थोड़ा एडवांस नोटिस दें कि अगर बदमाश के मोर्चे वहां मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, बड़ी खबर से जुड़ी हुई और जानकारी सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, कानपुर में वारदात की जगह से कुछ दूर और एनकाउंटर, पुलिस वालों ने 3 अपराधियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ रणवीर सिंह है, हमारे संवाददाता। एनकाउंटर वाली जगह से कुछ दूरी पर एक और एनकाउंटर हुआ है। रणवीर से बात करते हैं। रणवीर, क्या है अपडेट? जी देखिए, जो बिकरू गांव है, बिकरू गांव से जब ये घटना हुई, अपराधी भागे, तो बताया गया कि आसपास जो घने पेड़ वाले इलाके हैं, जंगलनुमा, उन इलाकों में छुपे हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस की टीम, कानपुर की भी और कानपुर देहात की भी, उन इलाकों में पहुंची और वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और इसी बीच में 3 अपराधी, हालांकि उसमें मुख्य आरोपी विकास दुबे शामिल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके जो सहयोगी हैं, उन 3 सहयोगियों को पुलिस ने मार गिराया है। फिलहाल उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, किसी को भी जाने आने नहीं दिया जा रहा और पूरे जो पुलिस की टीम है उस पूरे इलाके में गश्त कर रही है। रणवीर, क्या ये वही अपराधी हैं जो विकास दुबे के साथ फायरिंग के दौरान मौजूद थे बिकरू गाँव में? जो मेरी पुलिस के एक सूत्र से बात हुई है, वरिष्ठ अधिकारी से, उन्होंने माना है कि ये जो 3 लोग की मौत हुई है जो पुलिस की गोलियों में, ये वही हैं जो विकास दुबे के सहयोगी हैं और आज की घटना में शामिल थे। हालांकि उनका नाम क्या है, कौन लोग हैं, आइडेंटिटी क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी फिलहाल पुलिस अभी नहीं दे पा रही है। और क्योंकि वहां बहुत अफरा तफरी का माहौल है और किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन विकास दुबे के 3 सहयोगियों को पुलिस ने मार गिराने का पुलिस के एक बड़े सूत्र ने ऐसा दावा किया है। जी, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हमारे साथ, बता दें आपको, जहां पर ये दबिश देने गई थी पुलिस की टीम, ठीक उसी जगह के पास पुलिस ने 3 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया है। हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि ये वही अपराधी हैं जो कल रात हुई इस दबिश के दौरान विकास दुबे के साथ थे। यानी कि अब पुलिस फूक फूक का कदम रखकर आगे बढ़ रही है और टारगेट अपना सेट कर चल रही है। लगातार हमारे साथ बने हुए पंकज झा। पंकज, इस मामले में और जानकारी कोई, कानपुर में जो वारदात हुई है 3 लोगों के एनकाउंटर की? नहीं, अभी जो जानकारी मिली है कानपुर में जिसका जिक्र रणवीर कर रहे थे, उसमें 3 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। उसी गांव के पास में ये घटना हुई है, इनकाउंटर हुआ पुलिस से। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें विकास दुबे के बारे में नहीं बताया गया। ये कहा गया कि इसमें विकास दुबे शामिल नहीं है, जिसकी तलाश पुलिस को हो, जो वही सरगना है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस फोर्स गई हुई थी, जिसमें विकास दुबे शामिल नहीं है। पंकज, लेकिन ये आप कह रहे हैं क्या कि ये विकास दुबे के सहयोगी भी नहीं है?
नहीं, पुलिस वालों से जो जानकारी मिली उसमें कहा जा रहा है ये वही लोग हैं जो विकास दुबे के साथ थे। कल की जो घटना हुई थी देर रात की, उसमें भी ये उसी गांव में थे, ऐसी जानकारी मिली है। ठीक है, यही बात एबीपी न्यूज पर दर्शकों को हम बता रहे हैं कि ये जो तीन अपराधी ढेर किए गए एनकाउंटर में, ये दरअसल कल रात हुई वारदात में विकास दुबे के साथ थे। यानी कि विकास दुबे के 3 सहयोगियों को ढेर कर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने। अपडेट लेंगे और ज्यादा जानकारी हमारे साथ रणबीर लगातार बने हुए। रणबीर, अब आगे क्या? देखिए, आगे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है यूपी पुलिस का। विकास दुबे और उसके साथ जितने भी लोग वहां पे मौके पे मौजूद थे, रात 1-1:30 बजे के आसपास की घटना है, उन सभी लोगों को किसी भी हाल में पकड़ना। और इस बीच में आपको बताऊं कि पुलिस के कई हथियार भी जो है अपराधी लूट के ले गए हैं। यानी कि गश्त करने जो वहां दबिश देने गए पुलिस पर पहले हमला किया गया, कुछ पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, उसके बाद उन पुलिस कर्मियों के हथियार भी लूट कर ये अपराधी भागे हैं। ऐसे में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है अलग अलग इलाकों में, चाहे वो शिवराजपुर इलाका हो या फिर आसपास कानपुर देहात का जो इलाका हो, इन सारे इलाकों में गश्त की जा रही है। टीम बनाई गई है अलग अलग, और जितने सीनियर अधिकारी हैं वो सारे सीनियर अधिकारी पहुंचे हुए मौके पर, और उनकी निगरानी में जो पुलिस टीम्स हैं वो दबिश दे रही हैं अलग अलग इलाकों में। और किसी भी हाल में कोशिश है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जाए। और अगर क्रॉस फायरिंग जैसी नौबत आती है तो मान के चलिए कि अगर विकास दुबे के बारे में जानकारी लगती है तो हो सकता है यूपी पुलिस एनकाउंटर भी करने में पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और लगातार डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही जो जितने भी लोग थे वो सब यूपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो कानपुर में जिस तरीके से एनकाउंटर करने की कोशिशें जो है वो तेज हो गई हैं। आपको जो नमस्ते भारत के दर्शक है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि जो अपराधी हैं वो न केवल उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया बल्कि पुलिस के हथियार लूटकर भी भागे हैं। अब उनको पकड़ने की कोशिशें तेज हुई हैं। जो आसपास के जंगल है उनको छाना जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि करीब रात 1 बजे पुलिस टीम पर जो हमला किया गया था, अब इस मामले में पुलिस पार्टी जो है वो एनकाउंटर की कोशिशें कर रही है कि इस तरीके के जितने भी अपराधी भागे उनको पकड़ा जाए, या तो उनको गिरफ्तार किया जाए, जो भागने की कोशिश कर रहे हैं उनका एनकाउंटर कर लिया जाए। इस मामले में 3 अपराधी जो इसके साथी थे विकास दुबे के, उनको मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 3 अपराधी जो विकास दुबे के साथी थे उनको मार गिराया गया है। ये लोग रात के एनकाउंटर के वक्त पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने में शामिल थे। छत से फायरिंग की थी, अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग की थी। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, अब विकास दुबे के 3 सहयोगियों का एनकाउंटर में ढेर होना क्या इशारा कर रहा है? चलिए, हमारे साथ विक्रम जी जुड़े। उससे पहले यही सवाल मैं पंकज से पूछ लेती हूँ। पंकज, इशारा किस तरफ? इशारा ये है, जैसा पहले कहा था डीजीपी अवस्थी ने यूपी के, कि वो फरार जरूर है लेकिन हमारे रडार पे है। और अगर ये बात सही है, जिस तरीके से 3 अपराधियों को पकड़ा गया, उसके साथियों को, क्या यूपी पुलिस बहुत जल्द विकास दुबे तक भी पहुंच जाएगी? यही सवाल हम सबके सामने है, यूपी पुलिस के सामने, पूरे देश के सामने। ये जो घटना हुई है, और एसटीएफ को भी लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए कि वो कहां कहां जा सकता है, क्या कर सकता है, उसके साथियों के जरिए उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर दे रहे हैं पंकज झा। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया जा रहा है विकास दुबे का। जी हां, उसकी लोकेशन तलाशने के लिए किस तरफ वो भागा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की का सहारा ले रही है एसटीएफ। और एसटीएफ लगातार नजर बनाए हुए है कि जो उसके साथी हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। जी, अभी नमस्ते भारत में कुछ देर पहले हमने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से बात की, तफसील से इस पूरे मामले में जानकारी ली। हमने क्या बात की और क्या कहा डीजीपी ने, हमसे सुनिए। एक सूचना कल शाम को मिली थी, इस व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके जांच और जिसमें इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ करने के लिए एक पुलिस पार्टी भेजी गई थी रात में, और इनका घात लगा करके हमला करने का पूरा इंटेंशन पता चल रहा है, क्योंकि रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर रखे थे। और जैसे ही पुलिस पार्टी गांव के अंदर उनके घर के पास पहुंच पाई, उसी वक्त उन्होंने छतों से अकस्मात हमला किया, अंधेरे का फायदा उठा करके पुलिस पार्टी पे। और उसी अंधेरे में पुलिस पार्टी के जवानों को चोटें आई, जिससे 8 हमारे साथी शहीद हुए। जी। और ये
कूद करके बताया जाता है पीछे भाग गए हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस पार्टियां तमाम सारी लगा दी गई हैं। रात में ही हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए थे जी एडीजी, और वहाँ कॉम्बिंग जारी है और हम शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सफल हुए। जी अवस्थी सर, ये जानना चाहते हैं हम कि कितने लोग लगभग रहे होंगे, क्योंकि छत से जब ये इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, तो यानी ये एक आध 2 लोगों का काम नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा लोग थे। और कितने लोगों के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है? अभी तक चूंकि ये वारदात पूरी अंधेरे में हुई है और अकस्मात ढंग से हुई है, तो एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन आएगी समय से, लेकिन कम से कम 6-7 लोगों की तो मौजूदगी बताई ही जा रही है। अवस्थी जी, जिस तरह से छत में घात लगाकर पुलिस के सिपाहियों पर सीओ लेवल के अधिकारियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद बड़ी आसानी से विकास दुबे फरार भी हो गया, ऐसा कहना क्या गलत नहीं होगा कि पहले से ही जानकारी थी इन अपराधियों को कि पुलिस हमला या फिर एनकाउंटर के कोई प्लानिंग कर रही है? देखिए, जो अपराध पंजीकृत हुआ था वो 1 दिन पहले पंजीकृत हुआ था, और ये जानकारी कि पुलिस आ सकती है निश्चित रूप से रही होगी, क्योंकि वहां पर 307 का मुकदमा एक व्यक्ति ने पंजीकृत कराया था। तो ये संभव है कि धोखा देने और छल से इस तरह की कार्रवाई करने की योजना इन लोगों ने बनाई हो, चूंकि ये शातिर अपराधी हैं। तो यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी से हम तीनों की बातचीत आप सुन रहे थे। जब सुबह सुबह ये खबर आई तो सबसे पहले हमने नमस्ते भारत में दिखाई और इस पर वो अपडेट देते हुए बता रहे थे कि कितने लोग थे जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया, हमारे कितने पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कितने जख्मी हैं, ये तमाम डिटेल्स वो दे रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि विकास दुबे की टीम को पहले से सूचना मिली थी, यही वजह थी कि पुलिस के आने के पहले ही जेसीबी लगाकर पहले उनका रास्ता रोका गया, और उसके बाद भी जब पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो छत पर घात लगाए बैठे उसने और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें कानपुर के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे गैंग के 3 सदस्य ढेर कर दिए हैं पुलिस ने। ठीक उसी विक्रू गांव के आसपास के इलाके में पुलिस का एनकाउंटर हुआ। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान, कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस का विकास दुबे गैंग के अपराधियों से सामना हुआ। एनकाउंटर में 3 सहयोगियों को ढेर कर दिया। 7:51 वक्त और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे। यकीन मानिए इस बड़ी खबर के हर पहलू पर नजर हमारी बनी हुई है। देखते रहिए नमस्ते भारत।